देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवेकानंद हॉस्पिटल के पास सुबह 10 बजे के लगभग एक ट्रक ने बाइक चालक को कुचल दिया, जिसमें एक बालक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। परिवार गुस्साए परिवारजनों ने चक्का जाम कर दिया विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने। तकरीबन 2 घंटे से लगातार चक्का जाम है। हालांकि जाम खोल दिया गया है परिवारजनों पुलिस प्रशासन के समझाइश के बाद, लेकिन सबसे बड़ा जो हादसे का कारण बन रहा है वो पीएनसी कंपनी का निकल कर आ रहा है। सब पीएनसी कंपनी ने विगत दिनों एक तरफ से हाईवे को निर्माण के लिए उखाड़ दिया है, एक तरफ की पट्टी और एक तरफ ऊंचा नीचा हिस्सा हो गया है। कैमरामैन से कहेंगे स्थिति आप दिखाइएगा, ये हिस्सा खोल दिया गया। सुबह यही कारण हादसे का बना सबसे बड़े कि बाइक जैसे ही भिंड से बाइक चालक अपने भिंड से अकलोनी के लिए निकला, यही कारण तभी ये हादसा सुबह 10:30 बजे के लगभग हुआ है, जहाँ बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। हाईवे को खोल नियमावली तो ये है कि हाईवे को खोदकर तत्काल उसका निर्माण करने का है, लेकिन पीएनसी कंपनी दिनों दिन खोद कर डाल देती है, उसका निर्माण नहीं कर पाती है। उसी का कारण है कि खोदने के बाद जिस पर बाइक चलती है तो वहाँ पर बाइक फिसल जाती है। वही हुआ आज, बाइक फिसलने से पीछे से ट्रक चालक और बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसमें बालक की दर्दनाक मौत हो जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौके से देखिए प्रमोद भदौरिया की स्पष्ट रिपोर्ट। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे की हैं, जहां कंटेनर ने आज बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवारजनों ने किया चक्का जाम। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर सुबह 10 बजे के लगभग बाइक चालक को कंटेनर चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया कि सुबह 10 बजे के लगभग मयंक पुत्र ओम प्रकाश अपनी प्लेटिना बाइक से अपने बच्चे रूपेंद्र और गुल्लू भदौरिया पुत्र विष्णु सिंह भदौरिया व शौर्य पुत्र मयंक सिंह भदौरिया निवासी अकलोनी भिंड से सीधे अपने गांव अकलोनी जा रहे थे। तभी विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने पीछे से कंटेनर चालक ने बाइक क्रमांक MP30 MD 3872 जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार रूपेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक पर सवार मयंक व शौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही हादसे की सूचना देहात थाना पुलिस को लगी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। इधर हादसे की सूचना परिवारजनों और ग्रामीणों को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया और ट्रक चालक को पकड़ने की मांग करने लगे। तभी हादसे के बाद मौके से भागने में सफल हो पाता कंटेनर चालक को जैसे ही बरुई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया को सूचना लगी तो उन्होंने सूर्या होटल के पास मय चालक के उक्त कंटेनर को पकड़ लिया और सुरक्षित कंटेनर को अपने थाने में रखवा लिया गया। इधर गुस्साए परिवारजनों ने कंटेनर व चालक को पकड़ जाने की सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को बुलाने की मांग करने लगे। तभी मौके पर तहसीलदार भिंड व भिंड SDM तथा अटेर SDM पहुंच गए और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन मृतक के परिवारजन सिर्फ एक ही मांग पर अड़े रहे कि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को मौके पर बुलाया जाए और हमारे बेटे के हत्यारों पर कार्रवाई की जाए। इधर जाम लगने की सूचना जैसे ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो मौके पर बरुई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया व कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश सेंगर व देहात थाना प्रभारी मुकेश शाह के दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इधर और CSP प्रभारी दीपक तोमर भी मौके पर पहुंच गए और परिवारजनों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आक्रोश परिवारजनों सिर्फ कलेक्टर को ही मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। हादसे में सड़क निर्माण कंपनी ही जिम्मेदार, परिवारजनों ने लगाया गंभीर आरोप। गुस्साए परिवारजनों का आरोप है कि भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं और कंपनी इन हादसों को दरकिनार कर रही है। हाईवे पर पीएनसी कंपनी के द्वारा जगह जगह सड़क खोद कर डाल दी है, जिससे एक तरफ सड़क नीची और दूसरी तरफ ऊंची हो गई है। जैसे ही बाइक नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है तभी बाइक चालक का संतुलन बिगड़ जाता है और बाइक फिसल जाती है और बाइक फिसलते ही पीछे से चल रहा कोई भी अज्ञात वाहन तेज रफ्तार वाहन आकर चढ़ जाता है। वहीं इस हादसे में हुआ है, बाइक चालक जैसे ही उखड़ी पड़ी सड़क से ऊपर की ओर चढ़ा तभी बाइक फिसल जाती है और पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर बाइक को अपनी चपेट में ले लेता है और बाइक पर सवार एक की मौत हो जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हादसे की सूचना इस सीधे तस्वीरें मौके की है, जहां भिंड तहसीलदार व SDM व अटेरी SDM मृतक परिवार को समझाते हुए और चक्का जाम खुलवाने का प्रयास करते हुए पूर्व प्रत्याशी
कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया भी मौके पर पहुंचे। मेहगांव विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी राहुल भदौरिया को जैसे ही हादसे की सूचना लगी तो वही मृतक परिवार के बीच घटनास्थल पर मौके पर पहुंच गए और मृतक परिवार से मिले। उसके बाद शासन प्रशासन के लोगों से बातचीत की और कहा कि मृतक परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। तभी प्रशासन की तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि जो भी लाभ होगा, जितना भी लाभ होगा, हर हाल में दिलवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सभी लोग प्रयास करेंगे लाभ अधिक से अधिक मिले और पंचायत स्तर पर भी जो भी योजना का लाभ होगा उसे भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुस्साए परिवारजनों ने जाम खोलने पर राजी हो गए, लेकिन सब रखकर वही मांग करने लगे कि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को मौके पर बुलाया जाए, उनसे ही सीधे बात करेंगे। इन हमारे बेटे के हत्यारा चालक समेत अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। खासकर पीएनसी कंपनी इन हादसों का जिम्मेदार है, उन पर भी शिकंजा कसा जाए। हर रोज इस हाईवे पर हादसे दर हादसे हो रहे हैं, कहीं किसी की जान जा रही है तो कहीं किसी की। आज हमारे बेटे की गई है तो कल किसी अन्य बेटे की जाएगी। इस हाईवे को मौत के हाईवे के नाम से पुकारा जाने लगा है। उसके बाद भी भिंड के जनप्रतिनिधि, समूचे भिंड के 5 विधानसभा के जनप्रतिनिधि इस हाईवे को लेकर मौन है और लगातार ये हाईवे खून पी रहा है। आज हमारे बेटे का खून पिया है इस हाईवे ने। सुबह 10 बजे के लगभग एक भीषण सड़क हादसा हुआ है भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर, जहां एक की मौत हो जाती है और 2 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मामला विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने का है, जहां भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर सुबह 10 बजे के लगभग बाइक चालक को कंटेनर चालक ने पीछे से अब जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मृतक अपने भिंड से सीधे अपने गांव अकलोनी जा रहे थे, तभी जैसे ही उनकी बाइक प्लेटिना MP30 MD 3872 विवेकानंद हॉस्पिटल के पास पहुंची ही थी, तभी कंटेनर चालक ने तेज रफ्तार के साथ चलाते हुए अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही मौत हो गई। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ रिपोर्ट। खत्म हो गया, उसकी माँ वहाँ पर साढ़े खा रही, तब कोई फोन नहीं हुआ, अभी मर गए। क्या बताओ ना भाई, इनको बताओ ना, बात करो, बता दो, बात करो, लेकिन बाहर मत हुआ, अपने बाल 9 साल पढ़ाओ, तुम्हें नहीं समझ समझा आदमी मत तो कौन ना समझा सके, तुम्हें क्या समझाऊंगी, ठीक है। उसके परिवार वाले रहते हैं, हमें चाचा है, ये कौन जाएंगे।